Environ Life Science Limited, partnering for life. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नवीन है। मैं एक प्लास्टिक सर्जरी और बर्न स्पेशलिस्ट हूँ और अमूमन अपनी प्रैक्टिस में बर्न के कई मरीजों का उपचार भी हम करते रहते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए आज हम बर्न इंजरी में किस तरह से हमें क्या उपचार कराना है और किस हालातों में मरीज को अस्पताल पहुंचाना है, ये सब हम इस वीडियो के ज़रिए डिस्कस करेंगे। तो बर्न इंजरी एक बहुत ही मुख्य इंजरी है हमारे देश में होने वाली, जिसकी वजह से काफ़ी सारी मृत्युएं होती हैं, काफ़ी सारे डिफेक्ट और डिफॉर्मिटीज़ पेशेंट में हो जाती हैं। एक डेटा की अगर मानी जाए तो हमारे देश में अमूमन 60 से 70 लाख मरीज हर साल बर्न से प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी मौतें, काफ़ी सारे डिफेक्ट्स, डिफॉर्मिटीज़ ये सब होते हैं। तो हमें बर्न इंजरी होने में क्या क्या करना चाहिए, कब कब मरीज को तुरंत अस्पताल में पहुंचाना चाहिए, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं किसी भी बर्न की वजह क्या है, किस प्रकार के बर्न होते हैं और क्या क्या सावधानी हमें बरतनी है। तो सबसे पहले किस प्रकार के बर्न होते हैं, तो कॉमनली ये देखा गया है कि 4 से 5 तरीके के जो बर्न इंजरी होती है अमूमन हमारे देश में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो बर्न सबसे कॉमनली हमारे देश में होता है वो है फायर बर्न, जो आग के संपर्क में आने से होता है। दूसरा किसी भी गर्म वस्तु के संपर्क में आने से, जैसे कि कोई गर्म प्रेस हो गई, गर्म रॉड हो गई या गर्म बर्तन हो गए, उसके डायरेक्ट संपर्क में आने से हमें बर्न इंजरी हो सकती है, जिसे हम अमूमन ड्राई बर्न भी कहते हैं। फिर दूसरा आता है वेट बर्न, जो कि गर्म द्रव्य पदार्थ के कांटेक्ट में आने से होता है। तो वो हमें हो सकता है गर्म पानी की वजह से, गर्म दूध, गर्म चाय इत्यादि पदार्थों के डायरेक्ट संपर्क में आने से, तो इसलिए हम इसे वेट बर्न भी कहते हैं। बाकी यही दो बर्न जो हैं बहुत सारे कॉमन कॉज है हमारे यहाँ पर बर्न इंजरी, लगभग 60 से 70% यही दो कारण होते हैं। अन्य कारण जैसे केमिकल बर्न, ये मुख्यतः पाए जाते हैं इंडस्ट्री वर्कर में, जो कि काफ़ी सारे केमिकल से काम उपयोग लाते रहते हैं अपने इंडस्ट्री वर्क में, तो वहाँ पर ये पाई जाती है कॉमनली। फिर होता है इलेक्ट्रिकल बर्न, जो कि डायरेक्ट बिजली की तार से या बिजली शॉक से होने वाली इंजरी होती है। बाद भी अन्य कुछ और कारण भी हैं, जैसे रेडिएशन बर्न या कोल्ड बर्न, पर वो बहुत ही असामान्य स्थिति में पाए जाते हैं। अच्छा, अब अगर बर्न हो जाए तो तुरंत क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है, ये भी हमें ध्यान में रखना है और ये अभी हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम एक बर्न सिनारियो को ध्यान में लें, उसको मद्देनज़र रखें, तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए। तुरंत तो पहले हमें जो बर्न का सोर्स है उसको तुरंत से हमें उस प्रोसेस को स्टॉप करना है और कोशिश करनी है कि मरीज को तुरंत बर्न सोर्स से हटाया जाए। इस दौरान हमें एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो भी बचाव के लिए उस बर्न पेशेंट की आ रहा है वो अपना भी पहले बचाव करे, ना कि वो खुद उस आग की लपेट में आ जाए। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। एक बार अगर हमने उसको बर्न प्रोसेस को स्टॉप कर दिया है, उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि वो मरीज भागे नहीं, भागना नहीं है, उसको ज़मीन पे रोल करना है। तो डोंट रन बट रोल, जिससे कि हमें ऑक्सीजन जो है उसको कट ऑफ कर सके। सेकंड है कि मरीज को तुरंत जले हुए भाग को तुरंत किसी टैप वाटर में या नॉर्मल कोल्ड वाटर के अंदर 20 से 30 मिनट तक अच्छे से धोना है। ये ध्यान रखना है हमें कि वो हमें आइस, बर्फ़ या कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड वाटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसके कारण हाइपोथर्मिया हो सकता है और इंजरी और बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। चौथा है कि हमें उस मरीज को किसी गर्म कंबल से लपेट लेना है, ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा ना गिरे।
उसे हाइपोथर्मिया ना हो, तो उसको अच्छे से किसी गर्म कंबल पे लपेट लेना है। फिर आता है कि जो घाव पे हमें अगर एंटीसेप्टिक कोई क्रीम पड़ी हुई है घर पे, तो उसको तुरंत घाव पे लगाना है। अगर बहुत ज़्यादा भाग नहीं अफेक्ट हुआ है तो उसको उस भाग पे इसको क्रीम को लगाना है। ये ध्यान रखना है घरेलू नुस्खे जैसे टूथपेस्ट, रतनजोत और अन्य काफ़ी सारी सामग्री जो घर पे पड़ी रहती है उसको उसमें जले हुए भाग में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। बिल्कुल भी डॉक्टर की सलाह के बिना उसको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इंजरी को और बढ़ा सकती हैं और आगे और दिक्कत कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ों से हमें बचना है। फिर आखिर में, क्योंकि जले हुए अंग में काफ़ी सारा पेन होता है, तो उसको बचाने के लिए हमें घर पे अगर कोई पेन किलर मेडिसिन है तो वो हम मरीज़ को दे सकते हैं। परंतु मेरी सलाह रहेगी बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी मेडिसिन अपने आप से नहीं लेनी है। अच्छा, ये तो हुआ कि तुरंत हमें क्या क्या उपचार करना है। अब ये है कि अगर मरीज़ का ज़्यादा जला हुआ है तो किस स्थिति में उसको हमें तुरंत एक ऐसे अस्पताल में शिफ्ट करना है या डॉक्टर को दिखाना है जो कि बर्न में स्पेशलाइज्ड हो। तो सबसे पहले तो अगर मरीज़ का 20% से ज़्यादा हिस्सा जल चुका है तो उसको तुरंत अस्पताल में ले जाना चाहिए। तो हम कैसे लगाएंगे कि मरीज़ का 20% हिस्सा, तो एक मोटा मोटा हमारा अनुमान हम लगा सकते हैं कि मरीज़ का एक हथेली हम 1% लेते हैं, तो इससे हम पूरा जो भाग जला हुआ है उसका हम पूरा परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। तो अगर यदि ये 20% से ज़्यादा आ रहा है तो हमें मरीज़ को तुरंत ही अस्पताल में या डॉक्टर एक बर्न स्पेशलिस्ट के पास ले जाना है। दूसरा, अगर छोटे बच्चों में 5 से लेकर 10% से भी ज़्यादा बर्न हो गया है तो उस केस में भी हमें मरीज़ को तुरंत अस्पताल ले जाना है। बाकी यदि मरीज़ का जो फेस है, मुंह है, वो जल गया है, हाथ पैर जल गए हैं, तो उस केस में भी हमें तुरंत अस्पताली इलाज का आवश्यकता है। यदि मरीज़ के जेनाइटल्स जल चुके हैं तो उस केस में भी हमें मरीज़ को अस्पताल ले जाना है। मरीज़ को केमिकल इंजरी हुई है, इलेक्ट्रिकल इंजरी हुई है, तो उसमें भी हमें मरीज़ को अस्पताल में उपचार करवाने की आवश्यकता है। तो ये सारी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है यदि कोई बर्न इंजरी अगर हमारे आसपास हम देखते हैं। तो ये आज का वीडियो इसी बर्न इंजरी से रिलेटेड हमारा डिस्कशन था कि हमें तुरंत बर्न होने पे क्या क्या ध्यान और आवश्यकताएं हमें चाहिए जो हम मरीज़ को तुरंत उपचार प्रदान कर सकें। यदि अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है तो हम ले जा सकें। तो हम आशा करते हैं कि आपको काफ़ी सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिली होगी और भविष्य में भी हम ऐसी ही जानकारियाँ आपसे शेयर करते रहेंगे सो दैट जो हमारे व्यूवर्स हैं वो अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।